नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पीडिया में आपके साथ हूं विशाल पांडे। कोरोना महामारी काल में देश में लॉकडाउन लगाया गया और हालांकि अब धीरे धीरे मामले कम आ रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया भी कई राज्यों ने शुरू की है। लेकिन इस बीच अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की, चाहे स्कूल चाहे कॉलेजेस की, तो वो लगातार ऑनलाइन ही चल रहे थे। इस बीच एक बड़ी समस्या ये थी कि आखिर परीक्षाएं जो हैं वो, अगर बात करें उच्च स्तरीय पढ़ाई की या 12वीं की या 10वीं की, तो इसकी परीक्षाएं कैसे कराई जाएं। सीबीएसई के लिए एक बड़ा सवाल था ये। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 2021 की 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए। स्टूडेंट्स के हित में यह फैसला लिया गया क्योंकि कोरोना महामारी में ऐसे परीक्षाएं कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है बच्चों के लिए खासकर, तो ये रद्द करा दी गई। इसके बाद CISCE यानी काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी ये फैसला लिया और उसने भी 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको कैंसिल कर दिया। अब परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी बच्चों को पास करने की घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, अभी बच्चों के पासिंग को लेकर जो मार्क्स हैं, मार्क्स को लेकर अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। चाहे सीबीएसई की तरफ से बात करें, चाहे सरकार की तरफ से बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बात करें, तो ऐसी अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर बच्चे किस आधार पर पास किए जाएंगे। क्या बच्चे ऐसे ही प्रमोट कर दिए जाएंगे या उनको कोई टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कैसे पास होंगे बच्चे आखिर में। तो ये सवाल बच्चों के मन में भी चल रहा होगा, ये सवाल उनके पेरेंट्स के मन में भी चल रहा होगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं और चलिए जानते हैं कि आखिर जो राज्य हैं, राज्यों ने क्या फैसले लिए हैं 12वीं के एग्जाम्स को लेकर। आखिर एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन फिर वो बच्चे कैसे पास होंगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चलिए अब जान लेते हैं कि सीबीएसई और CISCE के छात्रों को किस आधार पर मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई ने बताया है कि छात्रों को एक असेसमेंट क्राइटेरिया के तहत मार्क्स दिए जाएंगे, जिसे लेकर जल्द ही घोषणा भी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्राइटेरिया 10वीं बोर्ड रिजल्ट जैसा ही हो सकता है। CISCE के रिजल्ट को लेकर अभी कुछ फैसला नहीं किया गया है। अगले कुछ दिनों में यह तय किया जाएगा कि छात्रों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा और उनका मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाएगा। सीबीएसई 12वीं के छात्रों को परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह बताया है कि पिछले साल की तरह छात्र छात्राओं को आगे परीक्षा देने का भी विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने का समय तब मौजूदा स्थिति को देखकर किया जाएगा। हालांकि CISCE ने अब तक ये फैसला तय नहीं किया है। अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि सीबीएसई के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जब 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की तो इसके बाद कई राज्यों ने भी जो है 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी। आइए जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों ने 12वीं की परीक्षाएं अब तक कैंसिल की हैं। हरियाणा और गुजरात राज्यों ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। जी हां, हरियाणा सीबीएसई के ऐलान के बाद हरियाणा में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। मार्किंग स्कीम को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने 2 जून को ये परीक्षाएं रद्द की। चलिए अब जान लेते हैं कि कोरोना महामारी काल में परीक्षाएं रद्द तो हो रही हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां परीक्षाएं जारी हैं। जी हाँ, जहां डेट की घोषणा भी हो गई है और ये जो परीक्षाएं हैं ये लगातार चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं होंगी ही होंगी। राज्य सरकार ने ऐसा फैसला भी सुनाया है और जून के इस महीने में परीक्षाएं शुरू भी होने वाली है बहुत जल्दी। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और वहां बच्चे किस तरीके से परीक्षाएं देंगे। छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में अभी भी 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE की 1 जून से 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्र अपने घर से ही परीक्षा में बैठेंगे। इसके लिए उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाएगा और उन्हें 5 दिनों के अंदर इसे स्कूल में सबमिट भी करना होगा। अगर छात्र पेपर सबमिट करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। इसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी में कराया था। मार्च में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया था। तो ये थी अब तक की सारे राज्यों की अपडेट। लेकिन चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने ना परीक्षाएं कैंसिल की हैं और ना परीक्षाएं कंडक्ट करवा रहे हैं। जी हाँ, परीक्षाओं को लेकर अभी तक डिसीजन कुछ नहीं लिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है इन राज्यों ने। आइए जानते हैं इन राज्यों के बारे में कि कौन कौन से राज्यों ने अभी परीक्षाओं को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है।
किन राज्यों ने अभी 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 12वीं परीक्षाओं को आयोजित या रद्द करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना स्थिति सामान्य होती है तो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तो इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। फैसला पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद ही होगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि वो केंद्र की घोषणा के बाद तय करेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में भी 12वीं परीक्षाओं को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि राज्य ने 2 जून को फैसला लेने के लिए कहा था। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासरा ने ट्विटर पर लिखा था कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में स्टेट बोर्ड एग्जाम को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य में हालात और सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। अब झारखंड की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर इस हफ्ते के आखिरी तक फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी तमाम अपडेट्स सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम जो मन में सवाल चल रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर वो उसके जवाब मिल गए होंगे और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि परीक्षाएं कैंसिल हो गई। सबको अच्छा लगता है अगर उसकी परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो। और सोशल मीडिया पर कई ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जो कि बहुत ही फनी हैं और बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी माता पिता हैं जिनको अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशानी है, 12वीं परीक्षाएं को लेकर परेशानी है, आखिर सोच रहे हैं कि कैसे पास होगा हमारा बच्चा, तो उनको ये जवाब मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही सही सटीक और निष्पक्ष खबरें मिलती रहिए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।